गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन चैनल. So students, once again today will we start simple equation. तो बच्चों, हम आपको इसके पहले वीडियो में इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बताए थे और हम इस वीडियो में भी आपको कुछ इक्वेशंस के बारे में समझाएंगे कि हमें वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो चलिए ध्यान दीजिए. ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. द रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5. व्हाट आर द टू नंबर्स. तो इस क्वेश्चन का जो मीन्स है वो है कि दो नंबर हैं, उन दोनों का डिफरेंस 66 है और उन दोनों नंबर्स का रेशो 2:5 है. तो नंबर क्या है? तो आपको क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आपको पहले लेट करना होगा. कैसे लेट करना है? देखिए, ये 2:5 गिवन है, तो हमें यहाँ पर इन नंबर्स को लेट करना होगा. तो हमें लिखना है यहाँ पर, हम ये भी लिख सकते हैं लेट फर्स्ट नंबर 2x एंड सेकंड नंबर 5x. ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका 2x और लास्ट सेकंड नंबर हो गया 5x. तो ये तो आप समझ गए. ये 2x और 5x इसलिए आया है कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2:5. जब 2:5 इसमें गिवन है तो हमने इसी रेशियो को कन्वर्ट कर दिया और लेट कर लिया. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2x और सेकंड नंबर हो गया 5x. अच्छा, इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. इसका मीन्स हो गया कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए 66. तो देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा, it is given that the difference is 66. Therefore 5x minus 2x equal to 66. देखिए, हमारे पास एक नंबर 2x था और एक 5x था, तो दोनों का डिफरेंस 3x हो जाएगा. तो हमने माइनस कर दिया इसको, 5x minus 2x equal to 66. इसके बाद देखिए, यहाँ पर 5x से माइनस का 2x किया, इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 3x equal to 66 एज इट इज. देन आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको 3 से इसमें डिवाइड देना होगा, तो आपका आंसर आएगा 22. अब हमने जो लेट किया था वही लेट किया था 2x एंड 5x. तो फर्स्ट नंबर 2x था, तो आपको x की वैल्यू को पुट करना है. 2x मतलब 2 × 22, तो क्या हो गया 44. ऐसे ही एक नेक्स्ट नंबर क्या था 5x, तो उसमें आपको 5 × 22, तो ये हो जाएगा आपका 110. तो आपका जो आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर इन दिस क्वेश्चन 44 एंड 110. और देखो, मैंने इसको चेक लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 110 माइनस 44. अगर आप जो आंसर आया है आपका, एक आंसर आपका क्या आया है 44 आया है एंड अदर आंसर क्या है 110. तो इनको डिफरेंस करेंगे आप, 110 से 44 को माइनस करते हैं तो आपका 66 आ जाएगा. तो ये चेक हो गया, क्योंकि 66 ही होना चाहिए था, तो 66 आ गया, तो आंसर राइट है. अब एक सेकंड क्वेश्चन और समझिए आप. देवेसी हैज ए टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10. देखिए, देवेसी जो है उसके पास 590 रुपये हैं, उसमें कुछ 50 रुपये के नोट हैं, कुछ 20 रुपये के नोट हैं और कुछ 10 रुपये के नोट हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, 590 रुपये हैं टोटल. टोटल मनी है 590, उसमें 50 रुपये के नोट हैं और 20 और 10 ये नोट्स हैं उसके पास.
अब आपको ये मालूम करना है कि नोट्स कितने 50 रुपये के हैं, कितने 20 के हैं, कितने 10 रुपये के हैं। इसमें एक बात और लिखिए कि द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज़ 3:5। जो 50 और 20 रुपये के नोट हैं उनका रेशो है 3:5 और टोटल नोट कितने 25। तो आपको ये नोट्स बताना है। तो अभी हमने रेशो वाला क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे इसमें भी। देखिए, तो हमने यहाँ पर लेट किया द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड 20 नोट्स बी 3x एंड 5x। ये 3x एंड 5x क्यों आया? क्योंकि उसमें रेशो क्या था? उसमें रेशो था 3:5, तो इसलिए इसमें 3x एंड 5x आ गया। अंडरस्टैंड? इसके बाद बट सी हैज़ 25 नोट्स इन टोटल। उसके पास टोटल नोट कितने थे? 25। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? तो आपको 10 रुपये के नोट पता करना है। तो द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इक्वल टू, तो टोटल नोट क्या है 25 माइनस 50 रुपये के नोट कितने 3x और 20 रुपये के नोट कितने 5x। तो आपको टोटल नोट में से 50 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट्स को ऐड करके माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आएगा 25 माइनस 8x। अब देखिए, आपके पास नोट्स आ गए, 50 रुपये के नोट्स आ गए 3x, 20 रुपये के नोट्स आ गए 5x और 10 रुपये के नोट्स आ गए 25 माइनस 8x। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन था टोटल जो मनी है उसके पास वो 590 है, लेकिन उसके पहले आपको समझना है 50 रुपये के नोट कितने हैं 3x, तो आपको 50 का 3x से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 150x, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लस इसके बाद 20 रुपये के नोट्स कितने थे 5x, तो 20 का 5x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100x आ गया, प्लस 10 रुपये के नोट क्या थे 25 माइनस 8x, तो 10 का मल्टीप्लाई उसमें करना है। तो आपका आंसर आएगा 250 माइनस 80x। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा 170x प्लस 250। अब ये जो 170x प्लस 250 है, टोटल आपके पास मनी हो गई। बट इस क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी कि उसके पास टोटल मनी 590 थी। इसका मीन्स ये हो गया कि 170x प्लस 250 इक्वल टू हो जाएगा 590, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन जो मनी थी टोटल वो 590 थी और हमने जो लेट किया था उस हिसाब से टोटल मनी जो हो रही है वो 170x प्लस 250 हो रही है। तो ये दोनों मनी इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, 170x को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 250 टू RHS। तो हमने इसको ट्रांसपोज किया, 250 को RHS में ले गए, प्लस के साइन में था माइनस के साइन में चला गया, तो 590 माइनस 250 और इक्वल टू हो गया 340। और आप जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 340 डिवाइडेड बाई 170 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप इजी तरीके से आप नोट्सों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? 50 रुपये के जो नोट्स थे वो 3x थे, तो 3 और x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। तो देखिए नोट्स कैसे निकालेंगे। द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स सी हैज़ 3x, ये हमने मान रखा था, तो 3 × 2 6 आ गया। ऐसे ही 20 रुपये के नोट्स 5x थे, तो 5 × 2 10 आ गया। 10 रुपये के नोट्स तो 25 माइनस 8x थे, तो 25 माइनस 8 × 2 तो 25 माइनस 16 9। तो उसके पास टोटल जो नोट्स हैं 50 रुपये के 6 हैं, 20 रुपये के 10 हैं और 10 रुपये के 9 नोट्स हैं। तो उसके पास ये नोट्स हैं, आप इनको कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो उसके पास टोटल मनी 590 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए और मैंने कुछ होमवर्क में भी इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये रहे आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। ये 2 क्वेश्चंस है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके लिए मनी वाला, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।